जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव के बेंगलुरु दौरे का आज दूसरा दिन है, तो ये बड़ी खबर जहां इंटरैक्टिव सेशन में शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के बेंगलुरु दौरे का आज दूसरा दिन इंटरैक्टिव सेशन में शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री, जहां उद्योगपतियों से निवेश को लेकर चर्चा की है। 1-to-1 चर्चा भी की है सीएम ने, जहां आपको बता दें निवेश को लेकर MOU भी साइन हुए हैं। तो ये बड़ी खबर जहां निवेश को लेकर मध्य प्रदेश में निवेश की अपार संभावनाओं पर जानकारी दी गई है, साथ ही MOU भी साइन हुए हैं। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव उद्योगपतियों से मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन और पूरा विकास को बढ़ावा देने की बात की है। साथ ही अलग अलग सेक्टर के उद्योगपतियों के साथ MOU भी साइन किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर जहां आज आपको बता दें बेंगलुरु दौरे का सीएम डॉक्टर मोहन यादव का दूसरा दिन इंटरैक्टिव सेशन में शामिल हुए हैं। मध्य प्रदेश में निवेश की अपार संभावनाओं को देखते हुए उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा की है। साथ ही आपको बता दें कई MOU भी यहां पर साइन हुए हैं। साथ ही अलग अलग सेक्टर के उद्योगपतियों के साथ MOU साइन किए गए हैं। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उद्योगपतियों से मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन और पूरा विकास को बढ़ावा देने की बात कही है। तो मध्य प्रदेश में निवेश की अपार संभावनाओं को देखते हुए मध्य प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित करने के लिए लगातार मोहन सरकार सजग, और इसी कड़ी में मोहन सरकार लगातार सेशंस कर रही है और आज दूसरा दिन बेंगलुरु दौरे का। को पूरे देश और दुनिया में आगे तक छाना है, तो मध्य प्रदेश भी रास्ते में आता है। मध्य प्रदेश आपको बुला रहा है, आपको आमंत्रित कर रहा है। आपको कोई अंतर नहीं लगेगा, बेंगलोर में बैठे बैठे आप मध्य प्रदेश में भी उतनी ताकत से व्यापार व्यवसाय बढ़ा सकते हैं। बल्कि मैं तो उम्मीद करता हूं कि जैसे अभी बहुत अच्छी बात आपने कही है कि ये भाई बहन का रिश्ता मध्य प्रदेश से जुड़ता दिखाई दे रहा है, मुझे उसका आनंद महसूस हो रहा है। वो स्पंदन आ रहा अंदर से, जिसके भरोसे से आप यहाँ का पैसा वहां भी लगाओगे, वो बढ़ के ही आएगा, कम होने वाला नहीं है। इसकी गारंटी सरकार के माध्यम से मैं दे सकता हूं। और चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से वो MOU हैं जो सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में साइन हुए हैं। निवेश को लेकर मध्य प्रदेश में MOU साइन किए गए हैं। मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर एसोसिएशन IESA के बीच MOU साइन हुआ है। वहीं TIE ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया और एसोसिएशन ऑफ जियो स्पेशल इंडस्ट्रीज AGI के साथ भी MOU साइन हुआ है। साथ ही आपको बता दें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण क्षेत्र को समर्पित TIE ग्लोबल मिशन सलाह, नेटवर्किंग और शिक्षा उद्यमिता को प्रोत्साहन देने में अग्रणी ELCINA व्यापार विस्तार, सहायता और तकनीकी विकास और नेटवर्क क्षेत्र में कार्यरत AGI उद्योगों को स्थानीय सामग्री और प्रौद्योगिकी प्रयोग को प्रोत्साहन करने में कार्यरत है। तो निवेश को लेकर बड़ा MOU यहां पर साइन हुआ है। मध्य प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार सजग, और इसी कड़ी में 2 दिवसीय बेंगलुरु दौरे पर सीएम जहां इंटरैक्टिव सेशन में शामिल हुए और उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा की है। निवेश को लेकर बड़े MOU साइन किए गए हैं, जहां IESA देश में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण क्षेत्र को समर्पित ये कंपनी ग्लोबल मिशन सलाह, नेटवर्किंग और शिक्षा उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए अग्रणी कंपनी है। इनके बीच MOU साइन हुआ है। व्यापार विस्तार, सहायता और तकनीकी विकास और नेटवर्क के क्षेत्र में भी काम किया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अपडेट लेंगे। मनोज, मध्य प्रदेश में नए आयाम स्थापित करने के लिए विकास की मोहन सरकार सजग, और इसी कड़ी में 2 दिवसीय बेंगलुरु दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा की है। साथ ही कई बड़े जो MOU हैं वो भी साइन हुए हैं, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, लगातार जो बड़े उद्योगपति हैं उनके साथ चर्चा जारी है। सभी उद्योगपतियों को इस सत्र के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ तमाम जो विभाग के अधिकारी गए हैं, उन्होंने क्यों वो मध्य प्रदेश में आके उद्योग लगाएं, इस संबंध में मध्य प्रदेश संबंधित जो भी सुविधाएं दी जा रही हैं उनके बारे में अवगत कराया। अनुकूल कैसे है मध्य प्रदेश हर सेक्टर के लिए, उसके बारे में ही बताया। क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ औद्योगिक विभाग के जो प्रमुख सचिव है राघवेंद्र सिंह, वो भी गए हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश में किस तरीके से निवेशकों के लिए अवसर है, नवाचार, संसाधन, इसको लेके उन्होंने बताया कि यहाँ पे ये संसाधन सभी उपलब्ध है। इसके अलावा
आईटी सेक्टर की बात करें तो आईटी सेक्टर से भी जो अधिकारी हैं, प्रमुख सचिव है संजय दुबे, उन्होंने भी बताया कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में आईटी से संबंधित उद्योग लगाए जा सकते हैं और सरकार उस संबंध में उनकी क्या क्या मदद करेगी। इसके अलावा पर्यटन के दृष्टिकोण से भी काफ़ी संभावनाएं मध्य प्रदेश में है। इसको लेकर भी जो अधिकारी पर्यटन बोर्ड के गए थे विदिशा मुखर्जी, उन्होंने भी अपना प्रेजेंटेशन दिया कि पर्यटन के क्षेत्र में किस तरीके से उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस संबंध में जानकारी इन सभी अधिकारियों ने साझा की। इसके अलावा जो एमओयू हुआ है वो मध्य प्रदेश के इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ हुआ है। इंडिया इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर एसोसिएशन यानी IESA, इसके साथ एमओयू है, क्योंकि जो IESA है वो देश में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को डिजाइन करने का काम करती है। इसके अलावा TIE है, ग्लोबल मिशन के तहत सलाहकार नेटवर्किंग का काम करती है। शिक्षक एजुकेशन के क्षेत्र में प्रोत्साहन देने का काम भी ये कंपनियां करती है, क्योंकि जो ये कंपनी है वो इंडिया ही नहीं बल्कि करीब 29 वर्षों से अलग अलग देशों में अपनी सेवाएं दे रही है। तो एमओयू खासे कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस एमओयू के जरिए हर सेक्टर में मध्य प्रदेश में विकास को बढ़ावा मिलेगा। जमीन से लेके जो तमाम मध्य प्रदेश में संसाधन है, खनिज की बात करें तो खनिज की उपलब्धता भी जो है अलग अलग जिलों में अलग अलग तरह से है। ऐसे में उस जानकारी को भी अवगत कराने का काम जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया। कुल मिला के ज़्यादा से ज़्यादा निवेश मध्य प्रदेश में आए, इस पर फोकस रहा। कई उद्योगपतियों ने सैद्धांतिक रूप से अपनी सहमति भी दी है। उन्होंने प्रस्ताव बनाकर मध्य प्रदेश में उद्योग लगाने की बात भी मुख्यमंत्री से चर्चा के दौरान की है। जो भी कुछ कमियां या जो जानकारी उद्योगपतियों के द्वारा मध्य प्रदेश के लिहाज से दी गई, उस पर भी सरकार उन्हें भी दूर करने का काम करेगी, क्योंकि सिंगल विंडो के जरिए जो सरकार की कोशिश है कि किसी भी तरीके की दिक्कत उद्योगपति को ना आए, वो आसानी से मध्य प्रदेश में अपने उद्योगों को लगा सके। बिल्कुल बिल्कुल मनोज, जिस तरीके से लगातार मध्य प्रदेश सरकार हर क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, हर क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित करने के लिए कार्य कर रही है, उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा की जा रही है। अगर निवेश आता है तो कितना जो है मददगार होगा रोजगार के लिहाज से, अगर देखें युवाओं के लिहाज से देखें तो? बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से जब उद्योग लगते हैं, क्योंकि सरकार की कोशिश है कि रीजन स्तर पे जो समिट की जा रही है, निवेशक वहाँ भी बड़ी संख्या में जो है आने के लिए तैयार है। जबलपुर में कुछ दिनों पहले जो है समिट हुई थी, उसमें करोड़ों के जो प्रोजेक्ट थे, जो प्रस्ताव थे, वो सरकार के पास आए थे। तो सरकार की यही कोशिश है कि जितने भी निवेशक जो रुचि दिखा रहा है उनको जल्द से जल्द जमीन का आवंटन किया जाए, उनको संसाधन उपलब्ध कराया जाए, जितनी भी विभागों की परमिशन है वो जल्द से जल्द दे दी जाए। यही सबसे बड़ा कारण है कि लगातार एक सेतु के तौर पे हर दूसरे राज्य में अपने ऑफिस को खोलने का काम भी सरकार कर रही, ताकि अधिकारियों को कंपनी के जो मालिक है उनको ज़्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। इसके अलावा सरकार ने एक और बड़ा फैसला ये लिया है कि प्रॉपर्टी टैक्स जो उद्योगपतियों से वसूला जाता था उसको सेवा कर के रूप में लिया जाएगा, यानी ये नाम मात्र का रहेगा, इसमें भी रियायत दी जाएगी। इसके अलावा सस्ती दर पे जो है ज़मीन देने का काम भी सरकार करेगी। कई तरीके की रियायत सरकार ने जो है देने का वादा किया है, क्योंकि जो IT पॉलिसी है उसमें परिवर्तन किया गया है। इसके अलावा औद्योगिक नीति में भी कई बड़े बदलाव किए गए, जिससे आसानी से कोई भी उद्योगपति, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो या बड़ी कंपनी हो या छोटी कंपनी हो, वो आसानी से मध्य प्रदेश में अपने उद्योगों को स्थापित कर सके। और सरकार की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा यदि फैक्ट्रियाँ, उद्योग लगेंगे मध्य प्रदेश में, तो उससे फ़ायदा जो है मध्य प्रदेश के युवाओं को मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें रोजगार मिल सकेगा। बिल्कुल बिल्कुल मनोज, बने रहिए आप हमारे साथ, आपसे आगे भी चर्चा करेंगे। व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से, निवेशकों की दृष्टि से बहुत अच्छी रिच वाला अपने आप में स्थान है। ऐसे में यहाँ से भी एक भाई की तरह मध्य प्रदेश में भी लोग इन्वेस्ट करें और कर्नाटक से भी जुड़े रहे, इस भाव के आधार पर ही हमने अपनी बात कही है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कई सारे लोग पहले से ही काम कर रहे हैं, जिनका यहाँ भी काम है, वहाँ भी काम है,
और कई सारी इंडस्ट्रियां यहाँ से अपने गुड्स बना करके वहाँ सप्लाई करती है, तो उनको भी स्थान देना और भविष्य की दृष्टि से अलग अलग क्षेत्रों में खास करके आईटी सेक्टर से लगा करके एनर्जी, माइनिंग, ऐसे कई सेक्टर जिसमें बड़ी संभावना है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता कि कल से आज तक मैं कई सारे अलग अलग निवेशकों से मिला हूँ, उद्योगपतियों से मिला हूँ और सर्विस सेक्टर के लोगों से भी मिला हूँ। सब ने बहुत उत्साह दिखाया है। सरकार सब तरह से मदद करने को तैयार है। हम सब मिलकर के बेंगलोर को, कर्नाटक को भी आगे बढ़ाएं और मध्य प्रदेश को भी आगे बढ़ाएं। ये मिलजुल करके व्यापार व्यवसाय के नए मार्ग खोलने के लिए मैं आया हूँ। मुझे संतोष है, लगातार सभी प्रकार के लोगों ने इसमें उत्साह